टीयर स्टूडेंट बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का जो पहला पेपर है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान, उसका नेक्स्ट टॉपिक मैं पॉपुलेशन इन राजस्थान स्टार्ट करा रही हूँ। राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या से अभिप्राय यह है कि यहाँ पर रहने वाले कितने लोग हैं, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, कार्य क्या कर रहे हैं, कौन सी जाति के लोग रहते हैं। इसके लिए हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। राजस्थान राज्य भौगोलिक दृष्टि से 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के में 7वां सबसे बड़ा राज्य है। नीति आयोग 2016 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का औसत 2.3 की तुलना में कुल प्रजनन दर 2.7% है। मतलब कहने का ये है कि भारत में जो औसत प्रजनन दर है वो कितनी है, 2.3% है, और राजस्थान में कितनी है, 2.7% है, अर्थात राजस्थान में प्रजनन दर अधिक है। 1/3 राज्य मरुस्थलीय क्षेत्र है, मतलब थार का रेगिस्तान यहाँ पर बहुत अधिक भाग में पाया जाता है। 1,02,000 वर्ग किलोमीटर में केवल रेगिस्तान क्षेत्र पाया जाता है। 2020 के में राजस्थान की जनसंख्या 8.1 करोड़ आंकी गई, अर्थात 81 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। ये मई 2020 का आंकड़ा है, 31 मई 2020 का आंकड़ा है। जयपुर में 3 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जो राजस्थान की राजधानी है। लोकप्रिय शहर जोधपुर में 1 लाख से अधिक की आबादी है। कोटा में यहाँ पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं, विनिर्माण उद्योग में हैं और खनन पर निर्भर करते हैं। राजस्थान में कई किले हैं, महल हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व राजस्थान का बहुत अधिक है। इसलिए यहाँ पर महाराणा प्रताप सिंह, राणा प्रताप, माधो सिंह और जय सिंह, मान सिंह जैसे महाराज हुए और उन्होंने बड़े बड़े किले बनाए। आमेर में बनाया, उदयपुर में बनाया और चित्तौड़गढ़ में है इनके किले। तो इसलिए यहाँ का जो ऐतिहासिक महत्व होने के कारण यहाँ पर पर्यटन स्थल भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जनसंख्या 2020 के प्रारंभ में 79 मिलियन थी, जो राजस्थान को 7वें राज्य जनसंख्या के आधार पर 7वें राज्य का दर्जा दिलाती है भारत में। राजस्थान की 90% हिंदू आबादी है और 8% मुसलमान आबादी है, जो अल्पसंख्यक है। जैन राजस्थान में एक जैन जाति के लोग रहते हैं, जो व्यापारी और व्यापारी वर्ग में एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राज्य की जनसंख्या का लगभग 70% और 12% है। राजस्थान में जनजाति की आबादी राष्ट्रीय औसत का लगभग 2 गुना है, जिसमें मूल निवासी भील और मीना सबसे बड़ा समूह है। यहाँ पर भील और मीना सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सहरिया, दमारिया, गरासिया, लोहार जैसे कम ज्ञात जनजातियाँ भी बहुत अधिक पाई जाती हैं, उनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। भील राज्य के दक्षिण कोने में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर केंद्रित हैं, जो राज्य की जनजाति आबादी का 39% हिस्सा है। ठीक अंतर्निहित छापामार रणनीति वाले योद्धाओं के रूप में उनके तीरंदाजी कौशल महाभारत और रामायण के हिंदू महाकाव्यों में उल्लेखित है। आपने एकलव्य का नाम सुना होगा, जो इसने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना था और द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे दाहिने हाथ का अपना अंगूठा मांग लिया था। इस तरीके से वो भी भील जाति के थे। अर्थव्यवस्था में बेहतर
संचार और तेजी से विकास के कारण भील जनजाति के लोगों का रहन सहन धीरे धीरे अपने मूल शिकार से बदल रहा है और वो अस्तित्व की मुख्य धारा में आ रहे हैं। भीलों के बाद मीना दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है और पूरे पूर्वी राजस्थान में सबसे अधिक फैला हुआ है। अधिकांश मीना किसान हैं, ये खेती करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। एक अन्य खानाबदोश समुदाय रबारी या रायका है। देखिए, खानाबदोश का मतलब होता है जो अपने लिए कोई एक घर नहीं बनाते हैं, वो व्यवसाय के लिए और अपने खाने पीने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो ये खानाबदोश समुदाय भी यहाँ पर पाया जाता है, जो जिनमें से दो समूह हैं, कैमल प्रजनन और भेड़ प्रजनन ये करते हैं। जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा क्षेत्र सहित राजस्थान के पूर्वी हिस्से में गुर्जर जनजाति के लोग भी पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गुर्जर भी पाए जाते हैं। राजस्थान की प्रमुख भाषा राजस्थानी और मारवाड़ी है और इसके साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी राजस्थान की आधिकारिक भाषा है। बहुमत में यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी व्यापक रूप से आतिथ्य, उद्योग और व्यवसाय में लगे लोगों द्वारा बोली जाती है। 2020 में राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या वार्षिक आधार पर स्थिर दर से बढ़ रही है। राजस्थान की जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। राजस्थान का जीवंत राज्य वर्तमान में 2020 में 79.5 मिलियन लोग रहते थे। हालांकि यह आंकड़ा 2019 में 78.35 मिलियन के लगभग था, जो हर साल 1 मिलियन से अधिक लोगों को अपने की आबादी अपने में जोड़ता चला जा रहा है। राजस्थान में वर्ष 2016 में 74.79 मिलियन जनसंख्या दर्ज की गई थी। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 1.7% वार्षिक है। इस प्रकार भारत के अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में जनसंख्या का वार्षिक विकास अवरोही माना जाता है। राजस्थान का लिंग अनुपात, राजस्थान का लिंग अनुपात अच्छा नहीं है। यहाँ पर लड़कियों की संख्या 1000 पुरुषों में 926 महिलाएं का लिंग अनुपात बहुत कम है। केरल और कर्नाटक में यहाँ पर लिंग अनुपात अच्छा पाया जाता है। यहाँ पर लड़कियों को अच्छा नहीं माना जाता है और भ्रूण हत्या जैसी जघन्य अपराध भी यहाँ पर किए जाते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में केवल 10 जिले ऐसे हैं जहां लिंगानुपात 900 से अधिक है। वास्तव में राजस्थान का लिंगानुपात पिछले 2 दशकों में घट गया है, जो सरकार और एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। राजस्थान में साक्षरता दर, राजस्थान में साक्षरता दर भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर 67.1% की साक्षरता दर है, जो भारत की समग्र साक्षरता दर की तुलना की जाए तो बहुत कम है। समग्र साक्षरता दर कितनी है? 74% है, अर्थात औसतन 74% भारत की साक्षरता दर है। केरल इत्यादि जो क्षेत्र हैं जहाँ पर की साक्षरता दर 100% है, उसकी तुलना में यहाँ की साक्षरता दर बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर लोग पढ़ाई को अत्यधिक महत्व नहीं देते हैं और स्पेशली महिला शिक्षा को बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं। महिलाओं को गांव के जो लोग हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे देश में लोग गांव में बसते हैं। यहाँ पर 65% से अधिक जनसंख्या गांव में रहती है। वहाँ पर स्कूलों की सुविधाएं नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर लोग पढ़ नहीं पाते हैं। और सरकार ने राज्य की साक्षरता दर को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, क्योंकि पिछले 2 दशकों में ये बहुत कम थी। इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए महिला शिक्षा, स्कूल को में बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, उनको बैग, किताबें, कॉपी वगैरह दी जा रही हैं, जिससे कि साक्षरता दर में वृद्धि हो सके। इस तरीके से सरकार प्रयत्न कर रही है कि अपने राज्य की
साक्षरता दर को बढ़ाया जाए, लिंगानुपात में कमी की जाए, मतलब महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो गैप है उसको